स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स बिहार में होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे YouTube चैनल पे बीपी की क्लासेस चलाई जा रही हैं और इस क्रम में यह इसका दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने अपने बिहार ज्योग्राफी के जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा ज़िले में है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यह है हमारा बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 और जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता होगा कि बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वह बिहार का टाइगर रिजर्व भी है, अर्थात बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। यह टॉपिक आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तो है ही, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और इस क्रम में हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस की भी तैयारी कराई जा रही है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हमने देखा है, इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान एवं एक ही टाइगर रिजर्व है और वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना का जो है ये फोटो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर का संरक्षण किया जाता है। इसका मैपिंग देख लेते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है बिहार और ये है पश्चिम चंपारण ज़िले में ही जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, अर्थात VTR है या इसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और जो पश्चिम चंपारण की अगर ज़िले की बात कीजिए तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और ये जो नेपाल से सीमा बनाती है और नेपाल से जो सटे ज़िले हैं अर्थात नेपाल से सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िलों की बात किया जाए जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट, उसको देख लेते। ये है हमारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जो ज़िले हैं ये बिहार के जो ज़िले हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। दोस्तों, ये पश्चिम चंपारण है, यहीं से आप सभी को पता होगा कि गंडक नदी भी बिहार में प्रवेश करती है और गंडक नदी जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है अर्थात वाल्मीकि नेशनल पार्क है उसी के आसपास से गुजरती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब इसके बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। हमने मैपिंग को देख लिया, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब ये बात किया जाए कि यह कहाँ पर अवस्थित है, तो यह बिहार के उत्तर पश्चिमी सीमा, अपने मैपिंग में भी हमने देख लिया, जो कि पश्चिम चंपारण जिला है जो नेपाल से सीमा बनाती है उसके आसपास है, अर्थात पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। और नेपाल का जो रॉयल चितवन नेशनल पार्क है ये इसी के उत्तर में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो हमारा जो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उसके उत्तर में क्या है, तो नेपाल का रॉयल चितवन नेशनल पार्क है। इस पॉइंट को भी आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयल चितवन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है, तो ये नेपाल में है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आपको इस क्षेत्रफल में कई जगह पे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन हमने जो ये डाटा लिया है ये बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है जहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में ऑथेंटिक डाटा दिया गया है उसी से हमने ये उठाया है इसको। तो ये 800 वर्ग किलोमीटर है, अगर मील में देखा जाए तो 310 वर्ग मील हो जाएगा। ये पूरा का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अर्थात जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पूरा का है, जिसमें नेशनल पार्क जो है केवल 335 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक ही फैला हुआ है। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसके उत्तर में जो है नेपाल का रॉयल चितवन नेशनल पार्क है और पश्चिम में गंडक नदी से यहीं से निकलती है। इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। बताया जा रहा है कि जो 1994 में भारत का 18वां टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा दिया गया था। तो इस पॉइंट को ये पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत का
किस स्थान का टाइगर रिजर्व था, तो 18 नंबर का था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था 1973 में, आप सभी को पता होगा कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो बिहार से जो टाइगर रिजर्व इसमें शामिल जो है प्रोजेक्ट टाइगर में, ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इस पॉइंट को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जंगली जीवों की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, बाइसन, भालू, मोर, नीला बैन, भौंकने वाले हिरन, हॉग हिरन, सारस, अजगर, मगरमच्छ, ये सारे जंगली जीव पाए जाते हैं। वहीं पक्षियों की बताया जाए तो यहाँ पे 250 से अधिक प्रजाति यहाँ पे देखने को मिलती है। 1998 में जो भारत का वनस्पति सर्वेक्षण हुआ था, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे 7 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1990 जो वर्गीकरण हुआ था, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का रिपोर्ट हुआ था 1998 में, उसमें कितने प्रकार के यहाँ पे वनस्पति पाए गए थे, तो 7 प्रकार के थे। और साथ ही पेड़ों की 84 प्रजातियाँ पाई गई थी, झाड़ियाँ 32 प्रजातियाँ थी, जड़ी बूटी की 81 प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती थी। वहीं 1998 में जो प्राणी सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार यहाँ पे जो है 53 स्तनधारी की प्रजातियाँ थी, पक्षियों की 145 थी, सरीसृप की 26 थी और उभयचर की जो है यहाँ पे 13 प्रजातियाँ देखने को मिली थी। हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया कि जो भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत भी इसे 1994 में इसको शामिल किया गया था और 1994 में ही जो है इसको भारत का जो है 18वां नेशनल टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पश्चिम चंपारण में कई प्रकार की जनजातियाँ भी मिलती थी। ये जनजातियाँ कौन है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति का संबंध किस नेशनल पार्क से अर्थात या किस टाइगर रिजर्व से, तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पे 2 जनजातियाँ मिलती है, एक है थारू जनजातियाँ और दूसरा है धनगर जनजाति। जो थारू जनजाति आप सभी को अगर याद हो सकता है तो याद कर सकते हैं, इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं कि थारू जनजाति जो कोविड अर्थात कोरोना का समय था उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा ही चर्चे में था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन जो लगाया था उसके लिए काफ़ी चर्चा में था। थारू जनजाति थी, पश्चिम चंपारण में ही निवास करती है। अब बात किया जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कुछ नवीनतम अपडेट्स अर्थात लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में घोषणा किया था कि यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है गेंडा का संरक्षण, आप सभी को पता होगा पटना जू में भी गेंडा का संरक्षण होता है। अब गेंडा के संरक्षण के लिए जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी वहाँ पे केंद्र बनाया जा रहा है और साथ में गिद्ध संरक्षण के लिए भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का चयन किया गया है। और बीपीएससी के एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आप और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि गिद्ध संरक्षण का या गेंडा का संरक्षण पटना के अलावा कहाँ पे किया जा रहा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का वही गिद्ध संरक्षण के लिए कहाँ पे सेफ जोन बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है, आपको देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वही बताया जा रहा है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए बिहार के सुपौल में और वाल्मीकि नगर में जो है वल्चर सेफ जोन भी बनाया जाएगा। वर्ष 2021 में बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जो है कैट्स की सूची में 14वां स्थान प्राप्त हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे आप सभी को पता होगा कि ये 29 जुलाई को मनाया जाता है और उसी 2021 में जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कैट्स की 14वीं सूची में शामिल हुआ था। वहीं जो बात किया जाए कि यहाँ पे बाघों की कितनी संख्या है, तो वर्ल्ड टाइगर डे 2024 है जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके लेटेस्ट डाटा के आधार पर बताया जाए तो उस वक्त जब ये लिस्ट में आया था टॉप 5 राज्य में शामिल हुआ था बिहार, तो उस वक्त यहाँ पे 54 बाघों की संख्या थी और वर्तमान में यहाँ जो बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 60 हो गई। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब फाइनली हम टॉपिक्स को पूरा डिस्कस कर लिया। अब एक नज़र इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रीलिम्स में एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं उसको फिर से हम लोग एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है या बिहार में कितने नेशनल पार्क है, तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में अवस्थित है और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के प्रीलिम्स सेमेस्टर कार्यक्रम के तहत हमने जो बिहार ज्योग्राफी को लेक्चर को डिस्कस किया जिसमें हमारा टॉपिक था बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है और अन्य जितने भी बिहार के जो वन्यजीव अभयारण्य है, हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसमें बिहार में जो अन्य वन्यजीव है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि इस वीडियो लेक्चर का
PDF चाहे जितने भी PDFs आपको चाहिए जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अर्थात इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।